नमस्कार, आप देख रहे हैं UK24 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। देश भर में 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसको लेकर भाजपा और तमाम विपक्षी पार्टियां अब लगातार तैयारियों में जुट गई हैं। उत्तराखंड, जहां पर लोकसभा की 5 सीटें हैं, वहां पर भी भाजपा ने धरातल पर काम करने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी है। बड़े बड़े नेता दिल्ली से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रविवार को देहरादून पहुंचे थे और कई बैठकों में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड की नब्ज टटोली। साथ ही उत्तराखंड बीजेपी को वॉशिंग मशीन खरीदने जैसा मंत्र भी दे गए, जिससे कि वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉशिंग मशीन खरीदने का क्या मतलब है और कैसे इससे भाजपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर सकती है। तो परेशान मत होइए, आपको विस्तार से बताएंगे। आज हर कोई जानता है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ काम करता है और यही कारण है कि भाजपा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है। समय समय पर कार्यकर्ताओं की बैठकें लेना, उन्हें आम जनता को प्रभावित करने के लिए ट्रेनिंग देना, जिससे बीजेपी को फायदा होता है। अब आपको खबर पूरी विस्तार से समझाते हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष देहरादून पहुंचे थे और लगातार बैठक भी कर रहे थे। अपने देहरादून दौरे पर उन्होंने RSS से सरकार और संगठन दोनों का फीडबैक भी लिया है। संघ के कार्यालय में क्षेत्रीय प्रचारक महेंद्र और प्रांत प्रचारक शैलेंद्र से उनकी मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता, सरकारी जमीनों से धार्मिक अतिक्रमण हटाना, जबरन धर्मांतरण कानून समेत नकल विरोधी कानून जैसे कई मुद्दे पर चर्चा हुई है। अब आपको बताते हैं कि हमने वॉशिंग मशीन की बात क्यों कही थी। BL संतोष ने बैठक में उत्तराखंड भाजपा के पदाधिकारियों को एक मंत्र दिया है, जिससे उत्तराखंड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की भाजपा तैयारी करने जा रही है। BL संतोष ने पदाधिकारियों से कहा है कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें और कांग्रेस की छोटी इकाइयों के नेताओं को पार्टी में शामिल करें। BL संतोष का कहना है कि जब छोटी इकाई के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो कांग्रेस के बड़े नेता खुद भाजपा में शामिल हो जाएंगे। साफ साफ शब्दों में कहे तो कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की जिम्मेदारी दी गई है और इस मंत्र के साथ उन्होंने उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त करने का संकल्प पदाधिकारियों को दिलाया है। इस कार्य में भाजपा के सांसद, विधायक, मंत्री, पार्टी पदाधिकारी जोर शोर से जुटेंगे। दरअसल बीजेपी पर अक्सर आरोप लगते हैं कि विपक्षी पार्टी के नेताओं पर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन्हें पार्टी में शामिल करती है। कल तक बीजेपी जिसे भ्रष्टाचारी कहती है, उसे ही अपनी पार्टी में शामिल करके साफ सुथरा कर देती है और इसलिए अक्सर सोशल मीडिया पर यह बात प्रचारित होती है कि भाजपा के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्ट नेता को वॉश करके बेदाग बना देती है। खैर, कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड जैसे बयानों पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा को कांग्रेस का इतिहास जान लेना चाहिए। दूसरे दलों में तोड़फोड़ करना इनकी फितरत है। 2 दिन भाजपा नेताओं ने चर्चा की, लेकिन अंकिता भंडारी, जोशीमठ आपदा, भर्ती घोटाले सरीखे मुद्दों पर बात तक करना जरूरी नहीं समझा। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा कांग्रेस के कौन से बड़े नेताओं को अपने खेमे में ला सकती है। लेकिन हाल ही में ऑपरेशन लोटस उत्तराखंड में होते होते रह गया, नहीं तो कई बड़े नेता भाजपा का दामन थाम चुके होते। आप भी बेहतर जानते हैं कि कौन से नेता भाजपा में जाने वाले थे। क्या भाजपा उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त कर पाएगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।